अच्छा, स्मार्ट कार्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम जो है ये देखने लगे। कहता है smart cards have been in existence since 1980s and hold promise for secure transaction using existing infrastructure। existing infrastructure के साथ रहते हुए ये स्मार्ट कार्ड की प्रॉमिसिंग ये होती है कि वो सिक्योर ट्रांजैक्शन करें। स्मार्ट कार्ड्स आर क्रेडिट एंड दो तरह के क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स हैं एंड अदर कार्ड्स प्रोडक्ट्स एनहेंस्ड विद microprocessors capable of holding more information than traditional magnetic strip। पहले जो कार्ड्स होते थे ना वहां पे मैग्नेटिक स्ट्रिप लगी होती थी, लेकिन वो अभी बल्कि आईडी कार्ड भी आप लोगों के जो नए हैं उन पे वो माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं जिनमें इंफॉर्मेशन बेसिकली ज्यादा स्टोर हो जाती है। आपकी बर्थ बर्थ की इंफॉर्मेशन, जेंडर, आपकी जो है वो ईयर ऑफ बर्थ, अकाउंट की इंफॉर्मेशन सारी। फिर द स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन कंट्रीज सच एज फ्रांस, जर्मनी, जापान, सिंगापुर टू पे फॉर पब्लिक फोन कॉल्स, ट्रांसपोर्टेशन एंड शॉपर लॉयल्टी प्रोग्राम। यानी उनकी जो डेली बेस की शॉपिंग है, जैसे फोन कॉल्स हैं, ट्रांजैक्शन हैं, शॉपर लॉयल्टी प्रोग्राम। शॉपर लॉयल्टी प्रोग्राम्स क्या है कि ये कस्टमर्स के लिए बनाए जाते हैं कि उनकी लॉयल्टी ज्यादा हो, उनकी लॉयल्टी इंक्रीज करे, तो उनके लिए इस तरह के तो स्मार्ट कार्ड इस चीज को इंश्योर करता है। फिर द स्मार्ट कार्ड टेक्नोलॉजी कहता है इज वाइडली यूज इन, वो हमने देख लिया इन कंट्रीज में। आगे उसकी टाइप्स हैं, बेसिकली दो टाइप्स दे रहे थे। एक दे रहे रिलेशनशिप बेस्ड स्मार्ट कार्ड और दूसरा कौन सा दे रहे इलेक्ट्रॉनिक पर्सीव, जिसको इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट या डेबिट कार्ड भी कहते हैं। पहला है रिलेशनशिप बेस्ड। ये क्या है? इट इज एन एनहेंसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कार्ड सर्विस। ये जो एग्जिस्टिंग कार्ड है उसी की एक इनोवेशन है या एडिशन ऑफ न्यू सर्विसेज दैट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डिलीवर्स टू इट्स कस्टमर्स वाया चिप बेस्ड कार्ड। अभी जो पाकिस्तान में भी जो न्यू कार्ड्स हैं वो ये होते हैं रिलेशनशिप चिप बेस्ड कार्ड। दी सर्विसेज, अब इनमें सर्विसेज क्या है? इंक्लूड एक्सेस टू मल्टीपल फाइनेंशियल अकाउंट, एक से ज्यादा अकाउंट आप उस कार्ड के थ्रू यूज कर सकते हैं। वैल्यू एडिड मार्केटिंग प्रोग्राम्स उन कार्ड्स के थ्रू आप उनको सर अंजाम दे सकते हैं। किस तरह जी? कि आप HBL का कार्ड यूज करें, फलान दिन KFC पे जाएं तो वहां पे इतना डिस्काउंट। ये कभी इस तरह के मैसेज या कोई ऐसी चीज सुनी आपने? और कोई इस तरह की शायद आपको है, उतना शायद यूजेज नहीं होगा। फिर उसके बाद मल्टीपल अकाउंट सच एज डेबिट, क्रेडिट कार्ड एंड कैश एक्सेस, बिल पेमेंट्स, मल्टीपल एक्सेस ऑप्शन एज मल्टीपल लोकेशन। आप उसी के थ्रू अपने बिल पे कर सकते हैं, अपनी डेबिट कार्ड वो है सॉरी क्रेडिट कार्ड है उसकी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये चीजें। फिर इलेक्ट्रॉनिक पर्चेज क्या है? टू रिप्लेस कैश एंड प्लेस अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर रेसिंग टू इंट्रोड्यूस न्यू इलेक्ट्रॉनिक पर्चेज। जो वॉलेट साइज स्मार्ट कार्ड्स एम्बेडेड विद प्रोग्रामेबल माइक्रोचिप्स दैट आर, वो क्या है, स्टोर सम्स ऑफ मनी फॉर पीपल टू यूज इंस्टेड ऑफ कैश फॉर एवरीथिंग। ये भी बेसिकली आपके इलेक्ट्रॉनिक पर्सीज हैं, उसमें आप जितने मर्जी कैश स्टोर करते हो, जिस तरह क्रेडिट कार्ड होता है ना इसी तरह। लेकिन क्रेडिट कार्ड की तो लिमिट है ना कि आप 50,000, 1 लाख, इसकी फिर कोई लिमिट नहीं होती। ये एक फर्क है कि इसमें आपने जितने पैसे अपने अकाउंट में हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट में ही आप किसी भी ATM से उसको विड्रॉ करवा सकते हो। ठीक है। जैसे लिमिट होती है कि 50,000 के बाद आप जो वीजा डेबिट कार्ड है 24 आवर के बाद 50,000 निकलवा सकते हैं। एक दफा निकलवा लिए 50,000 तो 24 घंटे बाद, तो ये इसमें इशू नहीं है। उसके बाद जी लेट्स मूव फॉरवर्ड। इस तरह इन चीजों को फिर द इलेक्ट्रॉनिक पर्सेज वर्क्स इन द फॉलोइंग मैनर। कैसे जी? आफ्टर परस्यू इज लोडेड विद मनी विद एन ATM, आफ्टर पर्स उसमें ATM में हमने डाला, इट कैन बी यूज्ड फॉर पेइंग एज वेल एज
पे फॉर कैंडी इन अ वेंडिंग मशीन विद अ कार्ड रीडर। ये बेसिकली ये दोनों के लिए यूज हो सकता है। एटीएम में चार्ज भी हो जाता है, लेकिन ये यहाँ पे उसे चार्ज नहीं कर रहा। कह रहा है कि आपने पर्स लोडेड किया with money at an ATM, it can be used to pay for the candy in a vending machine with a card reader। तो आप कार्ड की मदद से वो कार्ड की स्ट्रिप से रीड कर लेगा और कैंडी जो है वो नीचे आ जाएगी, या वो नीचे खुल जाएगी, कैंडी है, बॉटल है, वट। फिर इट वेरीफाइज card is authentic and it has enough money, the value is deducted from the balance on the card and added to an e-cash and remaining balance is displayed by the vending machine। आपको जैसे हमारे यहाँ पे भी ये इसी तरह का होता है। आप एटीएम के ऊपर स्लिप ले लेते हैं, लेकिन वहां पे वो स्लिप की बजाय आपको मशीन के ऊपर भी सारा कुछ शो कर देता है कि आपका कितना बैलेंस है, वो वेंडिंग मशीन पे शो हो जाता है। फिर क्रेडिट कार्ड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम कहता है पेमेंट्स कार्ड और ऑल टाइप्स ऑफ प्लास्टिक कार्ड्स दैट कंज्यूमर्स यूज टू मेक परचेजेस।